ઓફ વડોદરા। કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના તમામ બંદરો ઉપર હાઇડ્રોજન કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવા માટે હવે સંશોધન કરવામાં આવશે। કેવડિયા ખાતે યોજાયેલ 19મી મેરીટાઇમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં કેન્દ્ર સરકારના પોર્ટ્સ, શિપિંગ, વોટરવેઝ અને આયુષના મંત્રી શ્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે ભારતના દરિયાઈ ક્ષેત્ર માટેના વિઝનનું અનાવરણ કર્યું। કેવડિયા ખાતે યોજાયેલી 19મી મેરીટાઇમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં કેન્દ્ર સરકારના પોર્ટ્સ, શિપિંગ અને વોટરવેઝ અને આયુષના મંત્રી શ્રી સર્વાનંદ સોનોવાલના ભારતના દરિયાઈ ક્ષેત્ર માટેના વિઝનનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પરિવર્તનકારી પ્રભાવ માટે કટિબદ્ધ પ્રમુખ પહેલોની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી। વર્ષ 2047 સુધીમાં બંદરોની ક્ષમતા 10,000 MTPM ને પાર કરવાની વિસ્તૃત યોજનાની જાહેરાત કરી વર્ષ 2047 સુધીમાં 500 MTPA હાંસલ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર કાર્ગોની અવરજવર કરાશે। સરકાર ટૂંક સમયમાં જ દેશના તમામ બંદરો पर सुरक्षा વધારવા બંદર સુરક્ષા બ્યુરોને એક મંચ પર લાવશે। केंद्र सरकार અને राज्य सरकारના બંદરો પર હાઇડ્રોજન કેન્દ્રો વિકસાવવા મંત્રાલયની મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓ લવાશે। केंद्र सरकार અને राज्य सरकारના તમામ બંદરો હાઇડ્રોજન કેન્દ્રો ઊભા કરવાની સંભવિતતા દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી આ સાહસ માટે 1.68 લાખ કરોડના MOUને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે। આ ઉપરાંત શ્રી સોનોવાલે બંદરો માટે અમૃતકાલ વિઝન હેઠળ બંદરોની ક્ષમતાને 4 ગણી કરવાની દેશની કટિબદ્ધતા અંગે જાણકારી આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે તમામ મુખ્ય બંદરોએ વર્ષ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન્સ તૈયાર કર્યા છે અને રાજ્યો પણ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન્સ તૈયાર કરી રહ્યા છે। તેમણે જણાવ્યું કે દેશની કુલ બંદર ક્ષમતાની હાલની આશરે 2600 MTPA જે વધીને વર્ષ 2047 માં 10,000 MTPA થી વધારી થઈ જશે। मुख्य અને સૂચિત બંદરો, સ્ટેટ મેરીટાઇમ બોર્ડ, રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો યુટી વચ્ચે યોગ્ય સંકલન સુધારવા માટે પોર્ટ્સ, શિપિંગ અને વોટરવેઝ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત ગુજરાતના કેવડિયા ખાતે આયોજિત 2 દિવસીય 19મી મેરીટાઇમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠક સંપન્ન થઈ હતી। MOPSW श्री शांतनु ठाकुर रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ground note. Now may I request Honorable Union Minister to please address the media. गुजरात की पत्रकार बंधु, आज देश की एक पवित्र भूमि केवड़िया में आप सबका स्वागत है। और आप सबको मालूम है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में पिछली 9 साल में जो परिवर्तन संभव हुई है, इसकी वजह से भारत जाग उठा है और देश ने दुनिया में 5वीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की हर नागरिक को मनोबल मिली है, शक्ति मिली है, आत्मविश्वास दुगुना बढ़ी है। और इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य हमें दी है, बाय 2047 भारत को एक डेवलप्ड नेशन के हिसाब से खड़ा करना होगा। और उसी दिशा पर हमारी भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार, सभी प्रांतों की जनता अब इसी बिंदु पर प्रतिबद्ध हुई है। और हम भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज की तरफ से सभी हमारे कोस्टल स्टेट की यूनियन टेरिटरीज को साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी कदम उठाए हैं। और आज केवड़िया में 2 दिन का हम लोगों ने मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक यहाँ अनुष्ठित की। इस बैठक में सभी हमारे मैरीटाइम स्टेट शामिल हुई, यूनियन टेरिटरी शामिल हुई और हम लोगों ने डिटेल में सारे बिंदुओं को चर्चा की ताकि हम अगले दिनों में जैसे हमें लौह पुरुष
हमारे परम आदरणीय देश की जिन्होंने सभी प्रदेश को एकत्रित की थी, ऐसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चरणों पे समर्पित भावनाओं से प्रणाम देते हुए हम लोगों ने सभी को साथ लेकर, जैसे मोदी जी ने जो मंत्र दी है, टीम इंडिया की मानसिकता से हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। उसी हिसाब से केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्पिरिट को बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने अगले दिनों में अपनी पोर्ट व्यवस्था को आधुनिकीकरण के सिलसिले में विश्व स्तर पर हमने खड़ा करने के लिए निर्णय की है और ये भी लक्ष्य रखा गया है बाय 2047 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2600 है, अब मिलियन मैट्रिक टन, उसको हम अगली 2014-7 तक 10,000 मिलियन मैट्रिक टन बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया अमृत काल में, यानी कि बाय 2047 विल अचीव दैट टारगेट। 10,000 सभी पोर्ट, जितना भी हमारे देश के अंदर पोर्ट है, सभी पोर्ट एक साथ मिलकर, प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस काम को हम सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। और दूसरी बिंदु है हमारे, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हमारे अगले दिनों में कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए जो भी 2070 तक हमें लक्ष्य दी है, उसी दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आगे कदम उठाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट बनाने का भी निर्णय की है और हमारी जितना भी पोर्ट है, सभी पोर्ट को हम हाइड्रोजन हब के हिसाब से खड़ा करने के लिए भी निर्णय की है। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होंगे कि अभी हमें दीनदयाल पोर्ट में इस सिलसिले में हमें 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमें जो एमओए हुए हैं, तो इसी हिसाब से हर पोर्ट को अगले दिनों में हाइड्रोजन हब के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। तीसरी बात हुई कि अगली अक्टूबर को दिल्ली में हमारे 17 से 19 अक्टूबर तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सुनहरा मौका है। इसके पहले भी 2 बार हो चुके हैं, जिसके जरिए काफी इन्वेस्टमेंट संभव हुई है और अगले दिनों में जितना भी हमारे दुनिया में, विश्व में मैरीटाइम नेशन है, इस मैरीटाइम नेशन को इस सभा में बुलाया गया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इसी समिट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हर मैरीटाइम स्टेट, कोस्टल स्टेट इस कार्यक्रम में भाग ले। इस विषय पर भी चर्चा हुई और हमारे हिंदुस्तान में चाहे कोस्टल शिपिंग हो, चाहे एक्जिम ट्रेड हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, इसमें 10 लाख करोड़ का पोटेंशियलिटीज है। तो अगले दिन में यही लक्ष्य होगा कि हमारे यहाँ अधिकतर अधिक एफडीआई संभव हो और 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी तरफ से अब तक पोर्ट को मॉडर्नाइज करने के सिलसिले में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जो भी कदम रखा गया है, इसके वजह से हमारा पोर्ट का इफिशिएंसी बढ़ चुका है। तो इसलिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने से 15 लाख से अधिक यहाँ रोजगार मिलेगा। तो ऐसा ही लक्ष्य लेकर हम लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। तीसरी बात, हमारे नेशनल वाटरवेज, आप लोगों को मालूम है 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में नेशनल वाटरवेज को उन्होंने कुछ भी
आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उनके पास कोई पॉलिसी भी नहीं थी, प्रोग्राम भी नहीं थी, कोई उनका दिशा भी नहीं थी। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा दी और कांग्रेस का कार्यकाल में सिर्फ 3 ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, ओनली 3। मोदी जी ने उनको 1 से 11 तक मान्यता दी और आज 2014 तक सिर्फ 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हुआ करते थे। लेकिन आप वहां से लेकर सिर्फ 9 साल के अंदर नेशनल वाटरवेज को मान्यता दी और इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिसके वजह से आज 125 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है और अगले दिनों में हमारा लक्ष्य होगा इसको 500 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। और पीपीपी मूड में भी अपने सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये तय की है, अभी जो 50% है उसको हम 85% तक हम ले जाने का रोड मैप हम लोगों ने प्रस्तुत की है। और साथ साथ में हमारी अगले दिनों में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ये भी बनेगा और राज्य सरकार केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु, आप लोगों ने हमेशा हमें साथ दी है और इस सिलसिले में भी आप हमारे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप भी साथ देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और भारत को विकसित देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए हर नागरिक ने आप मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रतिबद्ध हुए हैं। हमने देखी है हर प्रांत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, इस मंत्रों के द्वारा पिछले 9 साल के अंदर जो विकास संभव हुई है, हर प्रदेश को शक्ति मिला है। देश के अंदर ऐसा कोई प्रदेश, ऐसा कोई केंद्र शासित इलाका नहीं है जिसको शक्ति नहीं मिला। सबको एक इक्वल स्टेटस देते हुए परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट एजेंडा को जिस हिसाब से आगे बढ़ाया, इसके वजह से आज देश जाग उठा है। देश ने दुनिया में शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है और आप लोगों ने देखी है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता बन चुका है और इंडिया इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पर, सेंट्रल स्टेज पर किस हिसाब से आगे बढ़ाने का उन्होंने काम की है, आप लोगों ने खुद देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप भी मदद दें। धन्यवाद। जय हिंद।